डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का 12th क्लास का अर्धवार्षिक पेपर जयपुर जिले का। ये जयपुर जिले का पेपर है। चलिए, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आपके ज़िले में पेपर नहीं हुआ है तो। जो आपके अर्धवार्षिक के पेपर मैंने डाले हैं सभी विषय के, अब लगभग डाल चुका हूं मैं। तो उन सभी विषय को अगर आप देखते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया, क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था? तो ये 1962 में आया था। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर को हमारे को भेजना चाहते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568, ये हमारा जो नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, या तो बिल्कुल साफ साफ जैसे इस बच्चे ने भेजी है फ़ोटो खींच के, या फिर आप पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ फ़ोटो है। तो इस तरह से आप जब पेपर भेजेंगे तो वीडियो जब बनाते हैं हम, तो पेपर आपका साफ हो तो बेहतर रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था? तो बॉम्बे प्लान से किया गया था, सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से किया गया था, समाज के बारे में गांधीवाद विचार से किया गया था, और किसान संगठनों की मांग से भी किया गया था। तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन ही नहीं है, और लेकिन ऑप्शन सारे सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे सही हैं, ये सारे के सारे आंसर सही हैं। यहाँ पे पता नहीं कैसे ये मिस्टेक हुई है, ये चारों आंसर सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें सातवां, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने गरीब हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का? तो वो थी इंदिरा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आठवां नंबर, इसमें 1971 के ग्रेट अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भाषा के आधार पर करा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया? तो वो नीति आयोग जो है इसने लिया है NITI। ठीक है, NITI नीति आयोग। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, कभी कभी पूछता है, जैसे पिछली बार आपसे आपके ही पेपर में पूछा गया था कि नीति आयोग के पादेन अध्यक्ष कौन है या अध्यक्ष कौन है? तो वो होते हैं PM। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वही होंगे। अभी मोदी हैं तो मोदी होंगे, अगर कल के दिन कोई और PM बनता तो उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, तो आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन जो था वो वर्सा पैक्ट था, वर्सा संधि थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य जो है विश्व में युद्ध को रोकना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीत कर दूसरे स्थान पर रही, तो कौन रही? वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा का चुनाव, पहले आम चुनाव को जीत करके 16 सीटों से दूसरे स्थान पर रह गई थी। उसके बाद में सही या गलत है, तो हमारा ये 14 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो सभी को पता है ये गलत है। उसके बाद में 1960 के में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बनाए गए, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो ये 8 मार्च 1917 को हुई थी। केवल आप डेट ना लिख करके, डेट तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 8 मार्च की जगह 8 अप्रैल 1917 दे दिया तो आप गलत कर दोगे। तो 8 मार्च तो डेट है, लेकिन सन आपको जरूर याद होना चाहिए, सन भी आपको याद होना चाहिए, 1917। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी, अक्टूबर में हुई थी 24 को। उसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई थी, तो हमारी उस समय की जो डेट है वो है 1951। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लघुतरात्मक प्रश्न, तो इसमें है शॉक थेरेपी क्या है ये बताना है आपको। 21 नंबर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के नाम बताने हैं। सेंटो तथा सीइंटो का पूरा नाम आपको लिखना है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस का मैंने
आपका मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है उसको मैंने सॉल्व करा दिए, उसके एमसीक्यू और 1 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं सभी को सॉल्व करा दिए। दूसरे पार्ट में उसके कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा, एमसीक्यू के साथ साथ बड़े प्रश्नों के उत्तर। तो उनको देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखना, उसमें आपका खजाना है। उस खजाने को आपको, अगर आपने मतलब देख लिया, पढ़ लिया, तो वाकई मानिए बोर्ड परीक्षा में अगर 90+ स्कोर नहीं लाए तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, गारंटी देता हूँ। तो आपको बस इतना है, करना क्या है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, मैं पूरे हिंदुस्तान का सॉल्यूशन करता हूँ, सारे हिंदुस्तान के बोर्ड पेपर सॉल्व करवाता हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ बोर्ड परीक्षा के हिसाब से एकदम फिक्स ये नहीं कि मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए, 10 क्वेश्चन नहीं, मैं आपको 50 क्वेश्चन बताऊँगा, लेकिन वो 50 क्वेश्चन आपके पेपर में ही हैं जो मैं डाले हैं। तो इन पेपर्स को ज़रूर पढ़ें ढंग से, इनमें से ही क्वेश्चन, किसी भी ज़िले का कोई क्वेश्चन आएगा, किसी ज़िले का कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके आपका बोर्ड पेपर बन जाएगा। और बोर्ड पेपर जो बनेगा आपका, उसमें 2022 के मॉडल पेपर से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मॉडल पेपर और ये सारे पेपर्स अर्धवार्षिक वाले, ये सब अगर आपने कर लिए तो समझिए कि आपकी नैया तो बिल्कुल पार हो गई, टॉपर में चले गए आप। लेकिन उनको याद करना होगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की 4 सिफारिशें आपको बतानी है। उसके बाद में 24 नंबर है, नेता तथा संबंधित राजनीतिक दल से मिलान करना है। यानी कि यहाँ पे नेता हैं, यहाँ पे राजनीतिक दल है, और इनको आपस में मिलान करना है। मेरे पास थोड़ा समय कम था, मैंने छोटे क्वेश्चनों के आंसर बना दिए। बाद में देखा तो ये क्वेश्चंस थे, मैंने इनको सॉल्व नहीं कर पाया था, तो कोई बात नहीं, आप कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें है हरित क्रांति क्या थी, इसके परिणाम क्या थे, ये भी आपको बताना है। सभी को पता है, ये मैंने पहले जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर करे हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस मिले हुए हैं जो इसमें आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हर बार कि आप हर ज़िले का पेपर ज़रूर देखें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हरित क्रांति क्या है, आप सभी को पता है कि मतलब उस समय जो आपके औद्योगिक नहीं, मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज किया गया था खेतों की जुताई उताई के लिए, और साथ ही साथ खाद बीजों का भी उन्नत प्रयोग किया गया था। और उस समय चावल और गेहूं की फसलों को बहुत ज़्यादा वो मिली थी, प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था। और इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी जगह पर मतलब फसलों का उत्पादन बढ़ा, कुछ राज्य रह गए पीछे। और कुछ दिक्कतें ये भी आई कि इनके परिणाम के स्वरूप जो है लोगों के रोज़गार छिन गए, क्योंकि मशीनीकरण आ गया, और मशीनीकरण की वजह से जो लोग हैं उनके हाथों से काम करना जो है छिन गया। अब मशीन का काम करने लगे, खेत के काम मशीन करने लग गए, तो लोग जो पलायन करने लग गए अपने औद्योगिक नगर में, शहरी क्षेत्र में, गांव छोड़ करके। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बता देनी है। 26 नंबर है, कांग्रेस पार्टी किन मसला को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई थी, कौन से ऐसे कारण थे, मसला मतलब कौन सा ऐसा कारण था कि आपका जो ये टूटी थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है निबंधात्मक प्रश्न, आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का विस्तार से आपको वर्णन करना है। अथवा में है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में 28 नंबर है, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे। आप अपने विचार जो है उनको लिखना है, उनको सही साबित भी करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अथवा में है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का जो सत्यापन आपको करना है कि यह कथन क्यों बोला गया है। उसके बाद में 29 नंबर जो अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, उसमें पूछा गया आपसे, भारत में नियोजित विकास के प्रमुख विवादों का वर्णन करना है। जो भी नियोजित विकास के प्रमुख विवाद हुए थे उसमें क्या क्या शामिल थे उनके बारे में बताना है। और अथवा में है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया लिखिए। तो नए जो राज्य बने थे स्वतंत्रता के बाद में, तो उनके बारे में आपको समझाना है कि वो निर्माण की क्या प्रक्रिया है, ठीक है। बस ये है आपके क्वेश्चन पेपर। और जैसा मैंने बताया, आप भी अपने ज़िले का क्वेश्चन पेपर हमारे को भेज सकते हैं 8469022568 पर। और इस नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए अपने पीडीएफ फॉर्म में, या फिर फ़ोटो साफ साफ खींच के सीधे पेपर की, ताकि आप लोगों तक वो वीडियो पहुंचे उसके सॉल्यूशन के साथ में, और दूसरे तक भी पहुंचे, ताकि सब लोग अच्छे तरीके से पास हो। और एजुकेशन उसी का नाम है जिसको आप बांटते चलो तो कम नहीं होती। आपने सुना भी होगा, बचपन से मुहावरा है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना भी बांटो उतनी कम नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे। आपके कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।